अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। केमिस्ट्री का लेक्चर जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट मैंने कर दिया है और आज भी हम कुछ नई नई बातें करेंगे, ठीक है भाई। सो बेसिकली अगर हम आज के लेक्चर की बात करते हैं, सो आज का लेक्चर जो है वो भी उतनी ही एनर्जी से भरा, ठीक है, उतनी ही नई नई बातों से भरा, ठीक है, नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट से भरा, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हर दिन होता है। सो आज भी हम कुछ नई बातें, कुछ नई सोच आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ नए जो है पॉइंट्स आपको मैं जो है दिखाऊंगा, कुछ क्लियर करूंगा, कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। सो ये तमाम चीजें इसी तौर पे आज जो है वो चलने वाली हैं, ठीक है जी। सो अगर हम आज के लेक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली तौर पे आज हम जो है क्या कुछ पढ़ेंगे, क्या कुछ हमने जो है आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है, ठीक है, क्या कुछ हमने आज के लेक्चर में कवर करना है। बेसिकली हमारे वही चंक्स हैं जो हम लास्ट टाइम भी जो है देख रहे थे, यानी जिस तरीके से हम जो है अपने लेक्चर को क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज बांट देते हैं। कुछ जो है हमारे पास मिनट्स होते हैं, मतलब चंक्स हैं हमारे पास इसी तौर पे लेक्चर के, कि हम कुछ नॉलेज भी गेन करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट नॉलेज है वो भी गेन करते हैं। उसके साथ जो है हम कुछ एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास नया टैलेंट होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आज के लेक्चर के अंदर भी होंगी और आज के लेक्चर के अंदर भी कुछ नई बातें, कुछ नए कॉन्सेप्ट ही आपके सामने जो है बेसिक तौर पे आएंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है हमने आज के लेक्चर में करनी है। सिर्फ वेट मैं इस वक्त कर रहा हूँ कि कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो हमें ज्वाइन कर लें, ताकि हम जो है बाकायदगी से इसका आगाज करें। इस लेक्चर जो है उसको मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूं। तो कैंपस के स्टूडेंट्स इस वक्त जो है मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सो मैं इनको मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज के लेक्चर के अंदर भी जैसे मैं आप इनको पहले बताया था, जो मेरे पास इस वक्त इंस्टीट्यूट पे यानी यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जैसे मैं उनको आगाह कर रहा था कि आज का लेक्चर भी बिल्कुल वैसे ही उसी सीक्वेंस पर है जिस तरह से हम लेक्चर्स लेके चल रहे होते हैं। और आज के लेक्चर में बातें कुछ नई हैं, कुछ नई बातें, कुछ नए कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और हमारा आज का टैलेंट भी नया होगा, एक्टिविटी भी मैंने आज आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, ठीक है भी। सो ये तमाम चीजें आज के लेक्चर में हमने कवर करनी है और आज का लेक्चर जो है वो और इंटरेस्टिंग चीजों पर मुश्तमिल है जो कि हमने लास्ट टाइम नहीं की, उससे भी मजीद जो है इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है भी। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपने वो भी लाजमी करना है, इस जो है टॉपिक को भी आप लाजमी जो है वो कंप्लीट और कवर करेंगे, ठीक है भाई। सो जल्दी से मूव करते हैं अपने जो है पहले जो हमारा कह रहे हैं जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं और उसके बाद उसको सीखने के बाद फिर हम फर्दर हम आगे चलेंगे। सो आज का लेक्चर जो है इसमें हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे और मैंने आपसे कहा कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का है, जिसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इस टॉपिक में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी बन पाता या नहीं भी बनता, ठीक है, अगर इसको आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी देते, तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है। सो ये आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने जरूर समझना भी है और जरूर तैयार भी करना है, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं और आज हम बेसिक टॉपिक क्या करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की इस वक्त हम बात करेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले तो आपको डिफाइन करूंगा कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और इसके बाद फिर हम उसके डिफरेंट टाइप्स की तरफ मूव करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन भी करेंगे, उनकी एग्जांपल भी लेंगे और उस हवाले से कुछ हम सीखेंगे भी, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमारे पास मॉलिक्यूल होता क्या है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। मॉलिक्यूल बेसिक तौर पर हमारे पास क्या है, एक ऐसा पार्टिकल, ठीक है, एक कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा सा हिस्सा, ठीक है, कि जो एटम्स के केमिकल कंबाइन होने से बनता है, ठीक है। इस तरह के सब्सटेंस को, इस तरह के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो है बेसिक तौर पे, ठीक है, ये बनता किस तरीके से है, मॉलिक्यूल बनता है एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से, केमिकली तौर पे आपस में बॉन्ड बना लेने से जो डेवलप होती है स्पीशीज, जो हमारे पास सब्सटेंस बनता है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकेगा, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो ना, बहुत सी एग्जांपल्स हमने पहले भी की हुई हैं, हमने इससे पहले बहुत से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। जैसे हमने केमिकल फार्मूला पढ़ा था, उसमें हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की थी, तो जिसमें हमने बहुत सी एग्जांपल ली थी, जैसे H2O है, जैसे CO2 है, जैसे ग्लूकोज के लिए C6H12O6 लिखा था, ठीक है। इस तरीके से हमने बहुत सी एग्जांपल्स जो है वो देखी थी, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तौर पे जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की, वो सारी की सारी मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल थी। जैसे कि जग भरा हुआ पानी से, तो उसको जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर सकता है वो है H2O, जो कि इसका मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और उस H2O के अंदर भी हम देखते हैं कि एक हाइड्रोजन सॉरी 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है जो कि आपस में केमिकली बॉन्डेड है, केमिकली कंबाइंड है, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल इसको हम कहते हैं। मॉलिक्यूल के हवाले से मेरे पास इस पर 2 पॉइंट्स और भी हैं। एक तो ये मेंशन किया हुआ है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, और दूसरा मेंशन किया हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी भरा हुआ है जग के अंदर, सो उस जग के पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख दूंगा H2O, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जो कि वाटर का है, जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला इसका पार्टिकल है वाटर का, ठीक है। और ये जो H2O एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये पूरे के पूरे पानी यानी पूरे जग भरा हुआ जो पानी का है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो हम सिंपली कहते हैं मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी सब्सटेंस का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और मॉलिक्यूल बनता किस तरीके से है? एटम्स के आपस में केमिकली बॉन्ड बनाने से, केमिकली कंबाइन होने से बनता है, ठीक है। और एक और बात के हम ये कहते हैं कि भाई जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, और मॉलिक्यूल तमाम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसे हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, ठीक है जी। सो एक एनिमेशन दिखाऊंगा, उसके बाद मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के मतलब आपसे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो लूंगा, और उसके बाद फिर हम उसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और एक मजे की जो है मतलब आपके लिए एनिमेशन में लेकर आया हूँ। आपने देखना है ये हमारे पास इस तौर पे वाटर है, ये तो कार्बन एटम है, इसको तो हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे, ये तो सिंपल एटम है। हम इस वक्त लेके चल रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, जो कि इस वक्त जो है somehow जो है वो मस्तियां करने में लगा हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में केमिकली बॉन्डेड है, आपस में कंबाइंड है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन उन्होंने आपस में की हुई है, ठीक है। और वाटर का जो हम कह लें सिंपलेस्ट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो है H2O मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपको समझ आई है, जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं मॉलिक्यूल के हवाले से वो आपको समझ आए हैं, तो आप मुझसे जल्दी से क्लियर करेंगे। वो आप जो है मुझसे डिस्क्राइब करवा सकते हैं, तो फिर हम आगे चलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। सो इस वक्त मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के लूंगा और उनका आंसर भी करूंगा आप लोगों को। रिपीट करने का कह रहे हैं हाशिर भाई, क्या करते हो? अभी तो थोड़ा सा समझाया था। मॉलिक्यूल कंपाउंड भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, लिक्यूल कंपाउंड समझ नहीं आ रही भाई। भाई कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होती महाद, आप अगर अपनी जो है अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करेंगे, सो कोशिश में भी मेरी भी होगी, मैं आप लोगों को जरूर डिस्क्राइब कर पाऊंगा। आप लोग कब से यहाँ हैं भाई, ये बता दें इनको कब से यहाँ हैं, ठीक है। सो रिपीट करने का मेजरली टॉपिक कहा जा रहा है, तो मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को, और उससे रिलेवेंट जो 2 पॉइंट में आपसे डिस्क्राइब किए वो जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे और हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है भाई। सो इस वक्त मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम देख रहे थे कि मॉलिक्यूल बनता किस तरीके से है। मॉलिक्यूल बनता है जब एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, जब आपस में एटम्स आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, सो उससे हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है भाई। और एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों बॉन्ड बनाते हैं, उसका हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी एटम जो है उसके आखिरी शेल में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल होता है। सो इस तरह के एटम जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हुए अपना 2 या 8 का हिस्सा पूरा कर लेते हैं। सो एटम्स आपस में जो है केमिकली कंबाइन होते हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से वो एक स्टेबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल के बारे में हमने कहा था कि मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, और इसके बाद हमने कहा था कि मॉलिक्यूल जो है वो पूरे के पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, और मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करता है, उसको शो करता है, ठीक है। इसे हम मॉलिक्यूल जो है कह रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है, खुद से आजादाना तौर पर जो है वो एग्जिस्ट बेसिकली तौर पर कर सकता है, ठीक है। सो हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की इस वक्त हम बात करेंगे और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिस्क्राइब करूंगा। इस एनिमेशन में मैंने आपको क्या दिखाया, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आपको डेवलप करने की कोशिश की कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मैंने आपको कहा कि ये तो एटम है, इसका हमसे भी आज के टॉपिक में कोई सरोकार नहीं है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास वाटर है H2O, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किए हुए हैं, बॉन्डेड हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइंड फॉर्म के अंदर हैं। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टाइप्स, डिफरेंट
टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त। अब यहाँ पर जो हमारे पास हमने डिफरेंट टाइप्स में मॉलिक्यूल को डिफाइन किया है, डिवाइड किया है, वो किस बेस पर किया है? बेसिक तौर पे नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर किया है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है, दो हैं, चार हैं, 10 हैं, कितने एटम्स हैं, ठीक है, कि किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है भाई। सब यहाँ पर अगर हम देखें सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अच्छा आहिस्ता का कहा जा रहा है, सो मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर देता हूं। सो मैं आपको बता रहा था कि हम इस वक्त जो डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली तौर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात हम करेंगे, और मॉलिक्यूल्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में यानी डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है किस बेस पर, कि किसी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम जो है हमारे पास मौजूद हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, इसकी बेस पर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है भाई। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की। इस बात पे मुनहसिर है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है जी। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं और फर्स्ट बात करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो ये जो मोनो का वर्ड है ना, ये आपको शो करता है कि सिंगल वन, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो कि एक एटम पर मुश्तमिल हो, इन्हें हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स के जो एक एटम पर मुश्तमिल हो, इन्हें हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका नाम देते हैं, ठीक है। और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आती हैं वो तमाम इनर्ट गैसेस यानी कि नोबल गैसेस जितनी भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये वो एटम्स हैं कि जिनके आखिरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 या 8 होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, इनको किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये सिंगल एटम की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है भाई। सो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? वो मॉलिक्यूल जो कि एक एटम पर मुश्तमिल होंगे, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ये कौन सी टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बेसिक तौर पे वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि 2 एटम होंगे, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 एटम्स होंगे, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि H2 की मैंने बात की, O2 की मैंने बात की, Cl2 की मैंने बात की, या HCl की मैंने बात की है। H2 में 2 हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन में O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, Cl2 के अंदर 2 क्लोरीन एटम है, और HCl के अंदर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन यानी कि 2 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। सो हम सिंपली कहेंगे कि जी हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं कि जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें 2 एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? ये वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम कहते हैं कि वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनके अंदर हम कहते हैं 3 एटम होंगे। ट्राई मींस 3 होता है, ठीक है। सो दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, ठीक है, जो कि 3 एटम पर मुश्तमिल हो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल मेंशन की हुई है H2O जिसमें कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, और इसके अलावा CO2 जिसमें कि 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये 3 एटम पर मुश्तमिल हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। वो मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम्स हो, इसे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं कहते हैं, ठीक है जी। और लास्ट एग्जाम जो हमारे पास जो टाइप आती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि नंबर ऑफ एटम की बेसिस पर हमने डिफाइन किए हुए हैं, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, आपने वर्ड ज़हन में रखना है, पॉली मींस मैनी, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स के जिनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इस तरह की मॉलिक्यूल्स को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव लार्जर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है पाए जाते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मीथेन CH4 है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 है, ठीक है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मैं जो है आप लोगों के क्वेश्चंस तमाम के लूंगा, ठीक है, और आप लोगों से क्वेश्चंस जो है वो सुनते हुए उनके आंसर जो है डिस्क्राइब करूंगा।
सो आप मुझसे बता सकते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स बता दें। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें एक एटम हो। मोनो मींस वन, यूनिटी, ठीक है। सो दोस मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, ठीक है, एक एटम मुश्तमिल होते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि हमारे पास ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है भाई। सर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी क्या होती है? मुकद्दस मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बाद से हमने आगे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे HCl, ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट हैं। सो क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको नहीं पता, तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये आप लोगों के लिए आप कहते हैं इतना ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं पता। मैं सिंपली ये बता दूं आपको कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए आपस में, ठीक है जी। इनके दरमियान आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान हुई हुई है। हम कहते हैं क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज्यादा होती है। इसलिए फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड के अंदर है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है, हाइड्रोजन की तरफ कम होता है। चूंकि क्लोरीन जो है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे हुए हैं, हाइड्रोजन की तरफ कम है। सो इससे क्या होता है, पोल्स डेवलप होते हैं, जिसे बॉन्ड पोलैरिटी कहते हैं या मॉलिक्यूलर पोलैरिटी का नाम दिया जाता है। सो जो है वो आगे चलते हुए हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड एज हेटेरो। अभी भी हमने पढ़ना है आयशा, भी हमने डिस्क्राइब करना है, उसकी तरफ हमने जाना है भी, ठीक है भी। सर तो ये कह सकते हैं कि ए मोल, ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। भी कुछ नहीं समझ आई आपके ना इस क्वेश्चन की। फैसल आप जरा फिर से क्लियरली तौर पे इसको मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कह सकते हैं भाई, हाँ हो सकता है। सर H2O कोवेलेंट कंपाउंड है यानी कोवेलेंट है। सर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयर करने से एक दूसरे के साथ। एटम्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो इससे हम कहते हैं हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? पॉली मींस मैनी होता है। वो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद जो है काफी ज्यादा होती है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि CH4 में 5 हैं एटम्स, ठीक है। H2SO4 के अंदर आप देखें तो 7 एटम्स हैं, ठीक है। C6H12O6 की अगर हम बात करें तो 24 एटम है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम जिनमें ज्यादा होंगे उन्हें हम पॉली जो है वो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और आयंस और जो रेडिकल के दरमियान यहाँ पर डिफरेंस का पूछा जा रहा है तायरा की तरफ से, तो मैं कहूंगा कि कल का लेक्चर सुन लें, वहां आपको मिल जाएगा यहाँ डिफरेंस नहीं उसका, ठीक है। ऑर्गन, व्हाट इज AR? AR मींस ऑर्गन होता है, ये एटम है, एलिमेंट है, नोबल गैसेस का ही, ठीक है जी। सो जो है इस वक्त मैं नेक्स्ट मूव करूंगा और नेक्स्ट स्लाइड जो है उस पर चलेंगे, फिर मैं आपके वापस क्वेश्चन सुनूंगा, आप मुझसे वापस फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की हम इस वक्त टाइप्स देख रहे हैं, ये किस बेस पर हम कह रहे हैं? ये बेस ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एटम की बेस पर है कि एटम्स एक ही तरह के हैं या डिफरेंट तरह के एटम्स हैं जो कि आपस में कंबाइन होकर जो है एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है भी। सो इस वक्त जो है मैं आप लोगों से जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ मॉलिक्यूल की टाइप्स, वो ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम के, कौन से टाइप का एटम हमारे पास मिल रहा है, एक ही तरह के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं या डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में कंबाइन होने के बाद एक जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, आप ज़हन में रखिएगा, अपनी बुक पे भी आप जो है इस हेडिंग के ऊपर मार्क कर लें। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। होमो मींस सेम, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। वो मॉलिक्यूल के जो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। दोस मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां मेंशन भी की हुई है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें आप देख सकते हैं कि H2 है, दोनों सेम हाइड्रोजन एटम, O3 है जिसमें तीनों सेम ऑक्सीजन एटम, S8 है जिसमें 8 के 8 सल्फर एटम जो है वो, इसके अलावा P4 है, इसमें 4 के 4 जो है वो फास्फोरस एटम मौजूद हैं। सो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, इसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो हम कहते हैं हेटेरो मींस डिफरेंट होता है, या आप अपने वर्ड मेंशन कर लीजिएगा हेडिंग के ऊपर, हेटेरो मींस डिफरेंट होता है, ठीक है जी। दोस मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं इनको, ठीक है जी। इनको हम क्या कहते हैं? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब यहां मैंने एग्जांपल दी भी है CO2 की, H2O की और NH3 की। देखो डिफरेंट एटम्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। सो डिफरेंट जो है
डिफरेंट जो है हमारे पास, चूंकि एटम्स जो है वो मौजूद हैं मॉलिक्यूल के अंदर, सो डिफरेंट एटम्स कंटेनिंग जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, जो अब मैं आपके जो है क्वेश्चंस भी लूंगा इससे रेलेवेंट, और अवैस को मैं कहते चलूंगा कि अवैस मैंने आपका जो है वो देख लिया है। जो कमेंट आप कर रहे हैं बार बार मैं देख चुका हूँ। असल में मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना टाइम यूटिलाइज करूँ उन क्वेश्चंस का आंसर देने में कि जो रेलेवेंट टू टॉपिक हो। ठीक है, इसलिए मैं अवैस आपका जो है वो कमेंट नहीं पढ़ रहा था। मुझे पता है कि आपने मुझे मैसेज कर दिया है, रात को भी आपके मैसेजेस आ रहे थे और मैं आपको उस वक्त आंसर नहीं दे पाया। मैंने आपको यही कहा है कि अगर आपने कोई एक टैलेंट आपने मुझसे शेयर करना है तो आप पहले वीडियो बनाएंगे, मुझे मुझे बताएंगे कि वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद फिर मैं कोई भी रेलेवेंट जो है जो भी सोर्स होगा हमारा उसका बता दूंगा मैं आपको कि जहां आपने वीडियो अपलोड करनी है और हम तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। सो क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का इस वक्त अब आंसर दूंगा और इस वक्त मैं जो है आप लोगों के क्वेश्चन दूंगा। क्यों वो रेडिकल है? अच्छा भाई, फैसल कह रहे हैं सर हम तो ये, अच्छा भाई ये वही क्वेश्चन है जो कि पहले भी मैं कह रहा था। कल के जो टेस्ट है उसका सिलेबस बताते हैं तो मैं आपको बताऊं कि कल के सिलेबस का टेस्ट का जो सिलेबस हमारा होगा वो बेसिक तौर पे हम ऐसे कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम केमिकल फार्मूला के हवाले से बात की थी, यानी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टेस्ट लिया था। सो इस दफा हम करते ये हैं कि हम मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स वो टॉपिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वाला टॉपिक, ठीक है, और इससे वाला जो पिछले वाला टॉपिक था हमारे पास आयंस वाला, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, और फ्री रेडिकल, ये इन पर मुश्तमिल हमारे पास कल टेस्ट होगा जो कि मैं आप लोगों को एमसीक्यूज दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं सर, एक दफा रिव्यू दे दें। फिर से रिव्यू दे देता हूं मैं आपको, इसी जो अभी इस पर जो हम पढ़ रहे थे उस हवाले से कि होमो मीन्स सेम होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। वो मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो इसे हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मुश्तमिल हो इसे हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे होते हैं। एग्जांपल्स भी मैंने मेंशन की भी है, उससे भी आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेसिक तौर पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सो क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये तो फिर हम आगे चलेंगे, आज के टैलेंट को हम एक्सप्लोर करेंगे। टेंथ क्लास 13 से स्टार्ट हो रही है। टेस्ट में बता रहा हूं आपको कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मैथ्स, फार्मूला मैथ्स, ठीक है, और आयंस और फ्री रेडिकल्स, मॉलिक्यूलर आयंस और आयंस, ठीक है, और ये वाला टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं। होमो हिट्रो में डिफरेंस का क्या आ सकता है? एग्जैक्टली आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट के एतबार से। सो क्लियर है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को? इनर्ट गैसेस का मतलब होता है नोबल गैसेस जो होती हैं हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वो गैसेस के जिनका आखिरी जो शेल है वो कंप्लीट होता है, 8 के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनर्ट होती हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है भी हमने आगे जाके टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ना है बेसिक तौर पे। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करे, ठीक है, तो इससे जो हमारे पास दो डिफरेंट आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगी इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप लोगों के सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कंपाउंड और मॉलिक्यूल के हवाले से अगर हम बात करें तो हम कंपाउंड के हवाले से कहते हैं कि कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। तो भाई आगे चलते हैं, और इस वक्त मैं आपके सामने एक जो है आपके लिए एक टैलेंट शो कर रहा हूँ। ठीक है, आपके क्लास फेलो ही हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद भी होंगे, शाहकार गुल, ठीक है। सो उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो भी आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा, और उन्होंने जो वीडियो बनाई है हम सब के लिए वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सो आप लोग बेसिक तौर पे पहले वीडियो एंजॉय करें और उसके बाद फिर हम जो है वापस आएंगे, फिर से बातें करेंगे, और शाहकार गुल के हवाले से भी मैं कुछ बताऊंगा। बेसिकली तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा अहमद, हमने इस दफ़ा जो है अहमद को एक्सप्लोर किया था। अहमद जो है हमारे पास आए थे, लाइव हमने इन्हें लिया था। सो गुल जो है शाहकार गुल बेसिक तौर पे, ठीक है, इनका भी एक अपना यूट्यूब चैनल है जो कि गुल गेमिंग के नाम से है। सो आपको मैं कहूँगा कि आप लोग भी जो है इस जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और
बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है ये गेमिंग के हवाले से नॉलेज रखते हैं और सेकेंडरी तौर पे जो है वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने हमारे लिए एक जो है वो क्या कहते हैं समहाउ एक वीडियो डेवलप की थी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लोर की और दिखाया, क्योंकि वॉइस का प्रॉब्लम ये था कि चूंकि जो शाहकार गुल हैं उन्होंने अपनी जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर ऑलरेडी जो है उनका जो क्या कहते हैं वॉइस था वो थोड़ा सा लो था, इसलिए आपको जो है थोड़ी सी कम जो है सुनाई दी है। बाकी मेरे एंड पर कोई ऐसा जो है वो टेक्निकल इशू नहीं था, ठीक है जी। सो ये हमारा टैलेंट जो कि मैंने आपको दिखाया और एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद जो है इनके चैनल को मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ, फॉलो भी मैं इनको करता हूँ, क्योंकि पबजी जो है ये मतलब पबजी पे बड़ी वीडियोस बनाते हैं, इस तरह की गेमिंग पे बड़ी वीडियो बनाते हैं। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि भी वो गेमिंग के हवाले से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर पाएँ, किस तरीके से गेम खेलनी है, कैसे जो है आगे लेके चलना है, कुछ टेक्निकल जो है वो चीज़ें पता करनी हो, सो आप ज़रूर जो है गुल गेमिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल जो यूट्यूब पर है। और उसके बाद फिर जो है मतलब आप शाहकार गुल से खुद भी डायरेक्टली तौर पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपको खुद भी जो है वो गाइड कर देंगे, ठीक है भी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टैलेंट है जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वो है सैयदा बल्कि जिया नूर, नॉट सैयदा, जिया नूर जो है सेकंड ईयर की हमारी स्टूडेंट हैं। इनका जो है हमारे पास सेकंड जो है हम कहते हैं कि जो टैलेंट है जो मैं आपके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और माशाल्लाह से बड़ी जो है अच्छी किस्म की जो है इन्होंने कैलिग्राफी जो है वो की भी है, मेंशन किया हुआ लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत अच्छा और साफ सुथरा जो है बेसिक तौर पे इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। सो ये भी बड़ी हमारे लिए इंस्पिरेशनल टाइप की आप कह सकते हैं कि समहाउ स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा जो है वो अपने जो है कलम का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। सो आप लोगों को दिखाने का बेसिक मकसद यही होता है, यानी इन तरह की एक्टिविटीज को, टैलेंट को, कि आप लोग जो है इससे इंस्पायर भी हों और आप लोग खुद से भी जो है इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो रन करें, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करें और इसके साथ साथ, ठीक है, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, मुझ तक पहुंचाएं, ठीक है। मैं जरूर आप लोगों का टैलेंट आप सबके सामने लेकर आऊंगा। सो ये बेसिक तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा था और ये हम करते रहेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो हमारी चलती रहेंगी, ठीक है भी। और फिर से एक दफा बताता चलूँ मैं आप लोगों को कि वो स्टूडेंट्स के जो चाहते हैं कि जिनका टैलेंट, अगर उनका टैलेंट वाकई जो है उनको लगता है कि टैलेंट है, ठीक है जी, सो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर के थ्रू। मैं उनके जो है टैलेंट को पहले तो खुद देखूंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने जो है वो लेकर आऊँगा। मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त मेरे पास जो है पूरी एक लिस्ट मौजूद है जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 9th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट मुझसे शेयर किया हुआ है और मेरे पास मौजूद है, ठीक है। मैंने वन बाय वन जो है हर एक दिन जो है वो 2 स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं एक्सप्लोर करना होता है, दिखाना होता है टैलेंट आप लोगों को हर एक जो है दिन 2 स्टूडेंट्स का। सो अभी लिस्ट मौजूद है मेरे पास। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिन्होंने मुझे टैलेंट सेंड किया हुआ है, उनका भी जो है ड्यू है मेरे पास, मैंने अभी तक उनको जो है नहीं दिखाया उनका, ठीक है। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर आप लोगों का डिले भी हो रहा है तो आप लोगों की बारी आएगी। और जिस दिन मैं आप लोगों का टैलेंट एक्सप्लोर करूंगा, आप जानते हैं जिन लोगों का मैंने अभी तक जो है डिस्प्ले किया हुआ है कि मैं जो है बिफोर डिस्प्लेइंग, ठीक है, मैं उनको बाकायदा मैसेज करता हूं कि आज के दिन आप लोगों का जो है वो टैलेंट एक्सप्लोर होगा। सो आप लोग जो है जरूर अपने टैलेंट को भी देखिएगा और अपनी क्लास जो है उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहें। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे तक मुझसे शेयर किया हुआ अपना टैलेंट, उन सबका भी जो है मैं दिखाऊंगा टैलेंट। और जो इस वक्त मुझे मतलब आहिस्ता से सेंड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बेफिक्र रहें, उनका भी टैलेंट जो है वो फर्दर जरूर जो है हम लेके चलेंगे। और आज की एक्टिविटी बेसिक तौर पे इसको हम राइडल कम्प्लीकेशंस का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, पहेली बेसिक तौर पे ये है, इनका आपने आंसर ढूंढना है और आंसर मुझे मैसेज करना है। मैंने देखा है कि जो है 9th क्लास के अंदर जो है मतलब इवन कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं पोस्ट करता हूं तो उसमें मैंने एक तो इंग्लिश में कंप्लीट मेंशन की होती है इंस्ट्रक्शंस, उसके अलावा मैंने उर्दू में जो हमारे पास है ना इंस्ट्रक्शंस मैंने मेंशन की होती हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने क्या करना है। लेकिन इसके बावजूद भी कल भी मैंने देखा कि जो है आप लोग करते क्या है कि आप लोग जो है जो रिजल्ट यानी जो आपने सॉल्व किया होता है एक्टिविटी, ठीक है, वो पोस्ट कर देते हैं या मेरे ही जो आप कह लें कि पोस्ट है उसके कमेंट में लिख देते हैं, तो ये गलत है। इससे मैं आपको मार्क नहीं दूंगा, मतलब मार्क्स नहीं दूंगा ना, फाइनल लिस्ट में आपको जो है वो शामिल करूंगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो आपने करना सिंपली ये है कि आपने अपने रजिस्टर पर इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर जो है वो लिखने हैं और लिखने के बाद उसकी पिक्चर लेके मुझे जो है वो मेरे मैसेंजर पर सेंड कर देनी है, या वैसे ही आप मुझे जो है बता दें कि क्या इसके जो है पॉसिबल वे में आपको आंसर लगते हैं, ठीक है भाई। और कल जो है 2 बजे तक का इसका टाइम है, डेडलाइन है कि आप सबमिट करवा सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और
ये एक्टिविटी मिलेगी कहाँ पर आपको? मैंने जो है ऑलरेडी इसको जो है पब्लिश कर दिया, यानी इसको पोस्ट कर दिया है। आप सब के सब मेरी प्रोफ़ाइल पर जाएँगे और जो कैंपस की प्रोफ़ाइल है, ठीक है? इस पर जाएँगे और वहाँ जाकर आप मेरी प्रोफ़ाइल के अंदर इस जो है एक्टिविटी को देख सकते हैं। इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने के बाद उसके राइट ऑप्शंस आपके लिए लगते हैं, आपको लगते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है? वो मुझे आप मैसेज के थ्रू सेंड करेंगे। आपने मेरी पोस्ट पर आंसर जो है वो कभी भी पोस्ट मतलब कमेंट नहीं करने या खुद से कोई पोस्ट इस तरीके से नहीं करनी है जिसकी वज़ह से जो है मुझे जो है आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़े। तो आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो मैंने आप लोगों को उस पोस्ट के ऊपर मेंशन करके दी हुई है। आपने सिर्फ उसको देखना है। सर मैंने आपको एक्टिविटी सेंड कर दी है। चलिए अभी देख लेता हूँ मैं जिन स्टूडेंट्स ने जो है एक्टिविटी मुझे ऑलरेडी जो है सेंड कर दी है सॉल्व करने के बाद उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने थोड़ा-सा वेट करना है, ठीक है? मैं आज रात तक शायद ना भी देख पाऊँ लेकिन इंशाल्लाह कल दोपहर 2 बजे तक की डेडलाइन है। उसके बाद मैं कल शाम के टाइम सारे के सारे मैसेजेस जैसे कि कल रात मैंने देखे थे कल रात में 2 बजे तक जो है आप लोगों के रिजल्ट प्रिपेयर करता रहा और कल की एक्टिविटी का रिजल्ट भी मेरी प्रोफाइल पर मौजूद है। आप सब के सब देख सकते हैं। 102 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल की एक्टिविटी परफॉर्म की थी। 102 जो है स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल की एक्टिविटी परफॉर्म की थी। टोटल तमाम स्टूडेंट्स की कैटेगरी मतलब क्या कहते हैं उसे जो उनकी पोजीशन बनती है वो उस हिसाब से मैंने लिस्ट जो है वो अपनी प्रोफाइल पर लगाई हुई है और वो भी आप जो है तो मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। रात को 2 बजे मैंने बाकायदा से जो है उसको पोस्ट किया था। डिले हो जाता है थोड़ा बहुत समहाउ क्योंकि आप जानते हैं कि अकेला मैंने जो है उस एक्टिविटी की तमाम चीज़ों को हैंडल करना होता है और तमाम मैसेजेस को पढ़ना भी होता है, उनका आंसर भी करना होता है और उनके थ्रू जो रिजल्ट आते हैं उनको कंपाइल भी करना होता है मैंने अकेले ने, ठीक है? सो टाइम थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन ये है कि आप लोगों के तमाम जो है जो आपके जो भी आपके जो है क्या कह लें मैसेजेस होंगे उनका मैं आंसर भी करूँगा और आप लोगों का जो आपने जो सेंड किया होगा उसको मार्क करके उसके बाद उसका लिस्ट में जो है उसको शामिल भी करूँगा, ठीक है? जो आपने परेशानी हो ना कि मैंने देखा नहीं है या कब देखूँगा मैं आपकी एक्टिविटी को जो आपने आंसर दिया हुआ है, वो देख लूँगा बेफ़िक्र रहें और उसका आपको आंसर के बाद जो मतलब जो आपने आंसर मुझे दिया है उसका रिज़ल्ट भी आपको डिस्प्ले होता नज़र आएगा, ठीक है जी? सो ये हमारे पास एक्टिविटी थी। अब अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर हम जो है अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड फार्मूला? ठीक है, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला। भाई ये तो आपको बताऊं कि मैंने ना परसों के लेक्चर में डिस्क्राइब किया था, तो कोशिश करें कि आप परसों का लेक्चर कंप्लीट डिटेल में पढ़ लें क्योंकि इस वक्त मैं आपको आंसर भी करूंगा। सो इतनी डिटेल में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक आज का थोड़ा डिफरेंट है। सर कोर्स कब खत्म होगा? बेफिक्र हो, अभी तो हमारे पास पूरा साल पड़ा हुआ है। हमने कोशिश करनी है कि इसको 2 से 3 दफा इसको कंप्लीट कर सकें। अभी हम स्लो चल रहे हैं क्योंकि अभी हमें पता है कि अभी 8 का रिजल्ट आप लोगों का आया है, तो अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन करना है। आंसर सर क्या मैसेंजर पर करना है? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने मैसेंजर पर जो है आंसर करना है, आप पोस्ट नहीं करेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा इसको हम कहते हैं बेसिक तौर पे। सर नहीं भी मैं पबजी नहीं खेलता, मैं कोई गेम नहीं खेलता। लाइव क्या कह रहे थे यहाँ पे? क्वेश्चन निकाला था। सो मेरे ख्याल से सर आप प्लीज आप बता दें कि कल कितने बजे टेस्ट है? टेस्ट बेसिक तौर पर आप जानते हैं कि हम टेस्ट जो है वो ड्यूरिंग द लेक्चर करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम जो है बेसिक टॉपिक कर रहे होते हैं, ठीक है? सो आपने लेक्चर कंप्लीट लेना है क्योंकि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटी जो कि हमारी उस दिन की कल की होगी उसके बाद हम टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो कल का टेस्ट होगा और वो जो है तमाम चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी लेक्चर की प्रोसीडिंग्स तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को वो डिस्प्ले करवाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, कोरोना क्या है? अभी कोरोना भी बताऊँ मैं आप लोगों को। भाई कोरोना जो है बेसिक तौर पे एक वायरस है जिससे आपको बचना है और ये एक ऐसा वायरस है कि जो एक से दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफर होता है। सो इसको आपने ख्याल रखना है, ठीक है? जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। दूसरा ये कि आपने जो है एक तो ये कि मैंने मेंशन भी यहाँ पे किया हुआ है कि एक तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, दूसरा ये कि आपने जो लेक्चर है उसको रेट भी करना है और इसके अलावा जो कमेंट अगर आपका है तो आप चाहते हैं कि कोई इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इस लेक्चर के अंदर, सो आप लिख सकते हैं। मैं हर दिन पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स भी और उसके बाद इसको अप्लाई भी करता हूँ, ठीक है? जो आपने जो है ज़रूर इसको भी करना है, ठीक है? बाकी होमवर्क की जहाँ तक बात रही तो मैं कल आप लोगों के लिए होमवर्क लाऊंगा। हमारे इस वक्त जो है आयंस और उसके बाद फ्री रेडिकल्स और अब आज का जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल था, इसके हवाले से इन तीनों के हवाले से कल मैं होमवर्क भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सो वो होमवर्क भी आपको कल मिल जाएगा। कल इंशाल्लाह हम होमवर्क भी करेंगे। सो अब जो है आपसे मैं जा चाहूंगा, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में जो है जरूर याद रखना है। कल जो है आपसे मुलाकात होती है। कल जो है एक नई लेक्चर, कुछ नई एक्टिविटी और इसके साथ कुछ नए टैलेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।